आज साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे उनका स्मृति दिन है 18 जुलाई। ये ऐसे व्यवस्था से आए कि प्रतिकूल व्यवस्था बोलते उसको। प्रतिकूल व्यवस्था यानी कठिनाइयाँ, बहुत सारे कठिनाइयाँ। और ऐसे व्यवस्था में उन्होंने जो साहित्य में जो जबरदस्त कार्य किया है उसकी दखल विश्व में ली गई है। उनके साहित्य का विश्व में इंग्लिश में अनुवाद हो गया है। रशिया में उनको बहुत बड़ा यानी महान साहित्यिक बोला जाता था। रशिया में अण्णाभाऊ साठे यानी साहित्य सम्राट ही नहीं थे वो, तो चित्रपट कथा में भी उनका योगदान है। और आश्चर्य की बात है कि अभी मैंने जो कुछ लोग मेरे को बोले, जब मेरे को देखते तो बोलते थे कि आप अण्णाभाऊ साठे, मी अण्णाभाऊ साठे बोलतोय, असा पण तुम्ही कार्यक्रम करू शकता। यानी वैसा मैंने फेस बनाया है, बाल भी वैसा बनाया मैंने। और दूसरी बात, आपको मालूम है मैं चार्ली का रोल करता हूँ। चार्ली को भी ब्लेम किया जाता था, उन्होंने विस्थापित लोगों के लिए फिल्में बनाई। वैसे अण्णाभाऊ साठे उन्होंने भी विस्थापित लोगों का कहानी, स्टोरी, सत्य कथा लोगों तक लाई। उनको ब्लेम था चार्ली चैपलिन के, वो साम्यवादी और कम्युनिस्ट है करके। अण्णाभाऊ साठे तो कम्युनिस्ट का प्रचार करने वाले बोलते हैं, लेकिन सिर्फ वो कम्युनिस्ट थे ऐसा भी रहेंगे तो उन्होंने जो दारिद्र्य, गरीबी, गरीब लोगों की कठिनाई, उनकी मुसीबत, उनकी हालत उनके साहित्य में बताइए। प्रतिकूल परिस्थिति यानी दारिद्र्य परिस्थिति से उन्होंने इतनी किताबें लिखी। वो शायर भी थे, ये कमाल की बात है। और यही जो महापुरुष होते वो प्रतिकूल और कठिनाई में भी सामना देते हो। जैसा मेरे को डॉक्टर सालुंके सर जी ने कहा कि अकरास्ताळेपणा जो बोलता है वो उनमें नहीं रहती। मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं आपको प्रामाणिक से बता रहा हूँ कि ऐसा करना अकरास्ताळी स्वभाव मेरा चिढ़ आता है मेरे को। लेकिन वो लोग जो थे उन्होंने जो ये मैं तो कुछ नहीं, मैं तो उनकी वो तो कुछ नहीं भाई, उनको जो हालत परिस्थितियाँ इतनी बेकार हो गई थी तभी भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। रसिया से उनको गौरव किया गया है। और अभी उनके ऊपर लाखों लोग अण्णाभाऊ साठे साहित्य सम्राट पीएचडी कर रहे हैं। तो कुछ अज्ञानी लोग जो रहते हैं उनके ऊपर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। मैं इंसान हूँ इसलिए गुस्सा आता है। जो शिक्षित लोग हैं वो देश के लिए और अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं करते। अगर सरासरी निकाल जाएगा, परसेंटेज निकाल जाएगा तो कुछ नहीं करते, किसी को मदद नहीं करते। लेकिन ये जो गरीब दारिद्र्य में लोग रहते, उस टाइम 2 रुपये, ये जो कुआं खोदने का 2 रुपये 1 रुपये मिलता था वो बांट के खाते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे को संभालते थे। ये अण्णाभाऊ साठे जी है ना साहित्य सम्राट, उन्होंने उनके कथा संग्रह में बहुत कुछ बताया है।
उन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ भी हमारा कैसा अंधश्रद्धा की वजह से नाश हो गया है ये भी उन्होंने बताया है। वो कथा संग्रह आपने पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ा है वो कथा संग्रह। तो ऐसे महापुरुष अन्नाभाऊ साठे, उनके ऊपर एक फिल्म बनाना ही चाहिए। क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है? इसलिए हम लोग जिम्मेदार है, हमारे शिक्षित लोग जिम्मेदार है। नहीं, कुछ नहीं करते वो लोग। इसलिए बाबा साहेब लोग बोले शिक्षित लोग हिंस स्वभाव से ही क्रूर और भयावह होते। वो गरीब लोग को डांटते, कुछ नहीं करते हो। ऐसे शिक्षित लोग क्या काम के? और आगे बोलते अगर शिक्षित लोग सौजन्य से रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। अरे मेरे पिताजी के पिताजी है मेरे पिताजी। अभी आप जो कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके पिताजी को देखो, को क्या कर रहे थे वो लोग? कुआ खोदने का काम कर रहे थे, रोड बनाने का काम कर रहे, पत्थर फोड़ने का काम कर रहे थे। और हम लोग बार में जाते हैं पीने के लिए, शिक्षित लोग। वाह रे वाह, शाबाश। ये आपको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप शिक्षित कैसे हो सकते हैं। अन्नाभाऊ साठे ने जो दारिद्र्य अवस्था, दुख, ये उनके कथा में अगर आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आएगा। अगर आप में सद्विवेक बुद्धि रहेगा तो। मैं ज़रा कड़क भाषा यूज की है कि शिक्षित लोग, जो कि मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा अनुभव है, मैं कलाकार करके आपको मालूम है, लेकिन मेरे को अनुभव आ गया है। मेरे को बहुत लोग मदद कर रहे हैं। अभी आईएएस ऑफिसर मेरे पहचान के हैं, डिप्टी कलेक्टर मेरे को मदद करने वाले, और मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी को धन्यवाद मानता हूँ, सामाजिक न्याय विभाग के। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने मेरे काम के बारे में जिक्र किया। चार्ली चैपलिन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यानी मैं कुछ नहीं, ब्रैकेट मेरे को, मैं को, ये जो संत महापुरुष साइंटिस्ट और अन्नाभाऊ साठे जैसे लोगों को मैं युवा यूथों को बता रहा हूँ, ये मेरा काम है, ये मैं कार्य करना चाहता हूँ। अन्नाभाऊ साठे साहित्य सम्राट, उनको स्मरण करके, उनको मैं पढ़ा हूँ, मैंने उनको उनके किताब पढ़े, बचपन में फकीरा कादम्बरी पढ़े, क्या कादम्बरी लिखे। फिर ऐसे ही हमारे हमारे ही लोग मदद नहीं करते। ये मेरे को 3 लोग बोले। एक मेरे गुरु निरंजन गोस्वामी, तुम्हारे लोग तुम्हारे को मदद नहीं करते। एक डिप्टी कलेक्टर बोले, एक एक बड़े आईएएस लेवल के ऑफिसर बोले। फिर अन्नाभाऊ साठे जैसे लोगों को, महान लोग थे, उनका योगदान, जैसा कि आपको मालूम है, सांगली जिला के वाटेगांव से चल के मुंबई में आना, मुंबई में रहना, मुंबई के लोगों को कथा संग्रह, पट कथा, फिल्म का वगैरह वगैरह, बहुत बड़ा काम है उनका। कितनी बार मैं दोहराता हूँ कि वो साहित्य सम्राट थे। सम्राट यानी क्या होता है? सम्राट यानी बहुत बड़ा साम्राज्य रहता है साहित्य में उनका, बहुत बड़ा साहित्य है उनका, इसलिए कि उनको भारत रत्न नहीं मिला। यही हमारी जात की व्यवस्था है, इसमें हम ही है, हम जिम्मेदारी है, हमारे लोग जिम्मेदारी है, हम खुद जिम्मेदारी है, हम लोग। जैसे कि साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे जी ने हमारे लोगों की परिस्थिति, हालत अपने कथा में, चित्रपट में, लघुपट में बताई है। कितने मुसीबत से हम जीते, अभी भी जीते। उपेक्षित, दुर्लक्षित अच्छे कलाकारों को, अच्छे लोगों को, अच्छे साहित्य लोगों को किया जाता है। ये अन्नाभाऊ साठे जी के साहित्य सम्राट, उनके कला, उनकी पेशकश, उनकी शायरी, उनको भी उपेक्षित किया था। हम भी उनके ही लोग हैं। हाँ, क्या है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग
जो लोग विस्थापित होते हैं और जो लोग ऐसे विस्थापित लोगों के लिए पैसा देते हैं, जो सोना चांदी वाले हैं, वो क्या करते हैं, हमारा ही जात वाला कास्ट वाला हीरो होना चाहिए, हमारी लोग लेना चाहिए, तब हम पैसा देंगे। तो ऐसी हालत अगर हमारे लोगों जैसी होगी, अन्ना भाऊ साठे जी को उपेक्षित ही रहना पड़ा, लेकिन उनके लिए लाखों लोगों ने पीएचडी की है। उनका साहित्य की दखल विश्व में ली है, उनके किताब इंग्लिश में अनुवाद हो गए। ये क्या बात है फिर? लेकिन भारत ने नहीं समझा, क्योंकि जातीयता अभी भी भारत में है। लेकिन हमारे में जो हमारे लोग हैं, वही हमारे पहले आड़ आते, आगे जाने नहीं देती, आगे जाने नहीं देती, उसको अड़ाते हैं, उसको नाड़ते हैं। इसलिए वो जो शिक्षित लोग होते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना सरकारी ऑफिसर के बारे में बोलता हूँ, जो मेरा अनुभव है। मैं कुछ आईएएस ऑफिसर को वीडियो करके बताया मैंने, और उसके ऊपर मेरा खुद का शॉर्ट फिल्म मैं बनाने वाला हूँ 40 मिनट का। जो मेरा अनुभव है वो अच्छा अनुभव नहीं, मेरे को जो तकलीफ़ और दुख को दिया है, अन्ना भाऊ साठे को जो बहुत दिया है। मैं एक कलाकार करके अन्ना भाऊ साठे का जो मैंने ये जो बाल बनाया है, जो चेहरा भी थोड़ा सा मेरे को, मैं नहीं बोलता हूँ, लोग बोले आप मैं अन्ना भाऊ साठे बोलते हो, ऐसा कर सकते हैं आप, वैसा मेकअप करके हम आपको बनाएंगे, वैसे ही देखते हैं, ऐसे बोले। थोड़ा सा कलाकार बोलेगा तो उसको मेकअप करते ना। कोई ऐसा आदमी है कि उसको शिवाजी भी बनाते हैं, बराबर वो मेकअप वाले करते हैं। इसलिए मैंने ये सफ़ेद कपड़ा और बाल बनाया है, और आपको मैं मनोगत कर रहा हूँ। और मनोगत करते समय मैं आप सभी सरकारी जो लोग हैं, मैं उसके ऊपर बोलने वाला हूँ, काम करो लोगों का, दुखी कष्टी लोगों का काम करो। और अन्ना भाऊ साठे साहित्य सम्राट जी, उनका आप कथा संग्रह पढ़ो, लघु कथा देखो। आपका भी बाप जादे जो है अभी काम कर रहे, आप ऑफिसर करके, आपके भी बाप जादे दादा वो यही काम करते थे, पत्थर फोड़ने की, खान में काम करते थे, यही करते थे। अन्ना भाऊ साठे जो उन्होंने जो कथा संग्रह में लिखा है वो देखो। और उनके लिए मैं वापस दोहराता हूँ कि उनके लिए बड़ा फिल्म क्यों नहीं होता है, बहुत बड़ा काम है उनका। इसलिए नहीं होता है कि हम ही सभी जिम्मेदारी है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर इस जात का थे, अन्ना भाऊ साठे उस जात का थे, यही हम करते बेटे। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हम एक क्रिमिनल हो सकते, क्रिमिनल अपराध है, वो संविधान के खिलाफ है। जात पात मानना संविधान के खिलाफ है, और ये भी संविधान के खिलाफ है कि जो उपेक्षित कलाकार रहते हैं, जैसे कि आपके भाषा में ये इस जात का है, इसके आगे नहीं आना देने ना, उसको अगर आप नाड़ेंगे अड़ाएंगे तो वो क्रिमिनल केस हो सकती है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, नम्रता से बताना चाहता हूँ। इसलिए साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे को हम स्मरण करते समय जो हमारे कलाकार हैं महाराष्ट्र के, उसको काम देना। बहुत विस्थापित कलाकार है, उनका गुणवत्ता भी होते है, बहुत अच्छे क्वालिटी होके भी उनको आप काम नहीं देते, कार्यक्रम नहीं देते, उनको काम देना यही सच्ची श्रद्धांजलि अन्ना भाऊ साठे जी साहित्य सम्राट की है। और ये हमारे जैसे कलाकार को बोलना भी, बहुत कलाकार है, मेरे से बहुत अच्छे कलाकार है,
उनको भी काम देना और उसके बाजू में बोलना कि आप जैसे जो कोई आईएएस है, डिप्टी कलेक्टर है, प्रस्ताव अधिकारी है, बहुत कुछ लोग हैं, उन्होंने देखना चाहिए। तभी आप सही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत महापुरुष और अन्ना भाऊ साठे को समझ सकते। अगर आप नहीं समझेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कर्म आपको छोड़ने वाला नहीं। कर्म की लाठी ऐसे बैठेगी ना तो आप नीचे गिर जाएगी। कर्म की लाठी बहुत बेकार होती है। मैंने देखा है मेरे बारे में नहीं, बहुत के बारे में। अरे आप लोग क्या करते हैं, भ्रष्टाचार, किसान, गरीब इंसान, आने वाला इंसान, उसका पैसा लेते तब मैं काम करूँगा। कौन सी जात के हमारे लोग हैं ना, आप लोग काम करते हैं, पैसा लेते हैं। ये मैंने देखा है, 5-5 घंटा रुकाते हैं आप लोग। ये इसलिए बोलता हूँ कि मैं साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे उनका ये हूँ, उनको मैं उनका फैन हूँ, इसलिए ये मैं भाषा यूज की है। जैसा कि साहित्य शहर में अन्नाभाऊ साठे बोलते थे, और उन्होंने अपना आयुष्य विस्थापित लोगों के लिए कथा संग्रह, लघुपट, शायरी जो किया तो विस्थापित लोगों के लिए किया है, और चार्ली चैपलिन ने भी किया है। ये याद में रखो। और इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ, और जो मैं बोला मैं दिल से बोला और खुलकर बोला, बस इतना ही। आज उनका 18 जुलाई स्मृति दिन है, उनको विनम्र अभिवादन।